हम लोग लिमिट चैप्टर का पीआरटी क्वेश्चन कर रहे हैं आईआईटी में। तो पहला क्वेश्चन क्या मिला, एक लिमिट x टेंड टू 0 sin 1 x माइनस tan 1 x अपॉन 3x क्यूब। ये किसके बराबर दी गई, l के वैल्यू बराबर दी गई। तो हमें निकालना क्या, 6l + 1 के वैल्यू का बताना क्या होगा। ये sin 1 होता है, फॉर्मूला होता है मेरा x + x³ / 6 होता है प्लस and so on ऐसे tan 1 x होता है x - x³ अपॉन 3 होता है। तो हम इसी को फॉर्मूला यूज करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 sin 1 का फॉर्मूला होगा मेरा x + x³ / 6 प्लस ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देंगे, tan 1 का फॉर्मूला क्या होगा, x - x³ / 3। ये भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा इनफिनिट टर्म में। ठीक, तो ये अपान में कितना है मेरा 3x³। अगर जब यहाँ से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x + x³ / 6 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x और माइनस प्लस हो जाएगा x³ / 3 फैक्टोरियल। और बाकी अगर x बराबर 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, अपान हो जाएगा 3x³। ये माइनस प्लस कैंसिल, लिमिट x टेंड टू 0। यहाँ से x³ कॉमन कर लेते हैं, जब x³ कॉमन करेंगे तो 1/6 बचेगा, -1/3 बचेगा, यानी ये प्लस होगा और अपान में हो जाएगा मेरा 3x³। x³ से x³ कैंसिल हो जाएगा। या अब जब l का वैल्यू निकालेंगे तो इसका यहाँ पर गुणा कराएंगे, हो जाएगा कितना 9, 6, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ और ये हो जाएगा 36 का 18 और गुणे 3, इससे कैंसिल करेंगे 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18। यह का मान कितना आ गया 1/6। जब वैल्यू किसका निकालना है 6l + 1 का, हो जाएगा 6, यल का वैल्यू कितना आ गया 1/6। तो यहाँ पर 1/6 रख देंगे +1, ये दोनों कैंसिल, 1 कितना आ गया, ये हो जाएगा मेरा 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 0 x अपान इतना फैक्टोरियल दिया गया। ठीक, अब इसे डीएल हॉस्पिटल से अगर लगाएंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन लेंथी पड़ जाएगा, तो इसे हम फैक्टोरियल में लगाते हैं। जब फैक्टोरियल से करेंगे तो ये हो जाएगा x अपान, इसे लिख सकते हैं 1 - sin x की पावर 1/8 लिख सकते हैं, माइनस इसे लिख सकते हैं 1 + sin x की पावर 1/8 लिख सकते हैं। इसे फैक्टोरियल मेथड से लगाएंगे, आसान पड़ जाएगा। तो फैक्टोरियल का जो फॉर्मूला होता है मेरा x अपान 1 - x का 1 - इसका मल्टीप्लाई हो जाता है 1/8 sin x हो जाएगा। ठीक, जो फॉर्मूला होता है मेरा 1 + x की पावर n का होता है मेरा 1 + nx अपान प्लस n -1 अपान 2 फैक्टोरियल इनटू x इसका होता है। तो यहाँ पर सर कितना रखिए 1 + nx। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 होता जाएगा। फिर प्लस हम दो ही टर्म लेकर सॉल्व करेंगे, इसके बाद 0 होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस ये भी हो जाएगा 1/8 sin x। ठीक, यहाँ तक। अब जब इसे ब्रैकेट ओपन करेंगे x टेंड टू 0 x अपान 1 - 1/8 sin x माइनस 1 माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा sin x। 1 + sin x का फॉर्मूला यहाँ से रखे, अब यहाँ पर माइनस होगा, अगर ये हो जाएगा मेरा कितना 1 - nx - nn - 1 फैक्टोरियल बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस प्लस कैंसिल, लिमिट x टेंड टू 0, ये भी एक है, यहाँ पर एक है, तो दोनों ऐड करके कितना देगा 2/8 8 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव में, और क्या हो जाएगा sin x। ये जब कैंसिल होगा 4 हो जाएगा, x/x और sin लिमिट 0 दिया गया हो तो हमेशा इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो ये 4 है, ऊपर जाकर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो -4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, लेट बीटा इक्वल टू दिया गया है एक एक्सप्रेशन अल्फा x - e⁴x - 1 अपॉन अल्फा x e⁴x - 1 दिया। अगर अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करें। तो जो एक्सप्रेशन है पहले इसको सॉल्व करते हैं, अल्फा x माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा -e⁴3x हो जाएगा। इसे एक ब्रैकेट कर देते हैं, या आप ही ले लेते हैं। ठीक, अपान में हो जाएगा अल्फा x, तो इसे लिख सकते हैं e⁴3x - 1। अगर यहाँ पर 3x से मल्टीप्लाई करा दे और 3x से डिवाइड करा दे, तो इसका जो वैल्यू होगा मेरा लिमिट x टेंड टू 0 e⁴x - 1 अपान x, इसका आर्बिट वैल्यू क्या होता है मेरा 1, लेकिन साथ होना चाहिए जो भी यहाँ पर रहे वहां पर नीचे भी होना चाहिए। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, यहाँ पर बचा क्या 3, यानी बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा अल्फा x + 1 - e⁴3x
अपान यहाँ पर हो जाएगा मेरा अल्फा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर डिवाइड करना है, इतना आ गया। ठीक, अब दूसरा क्या स्टेप होता है, यहाँ पर अब डेरिवेटिव करते हैं, डी एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। अब डी एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो यहाँ पर अल्फा बचेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या इसलिए अभी अल्फा के वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ अल्फा हो गया, एक्स का 1 हो गया, 0 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 3 e की पावर हो जाएगा 3x, e की पावर 3x, e की पावर 3x लिखिए, 3 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। ठीक, और अपान में हो जाएगा 6 अल्फा 3x स्क्वायर, इसका जब करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, अल्फा इंटू 6x हो जाएगा। इसका देखिए, अब जब स्टूडेंट यहाँ पर इसको करेंगे, अब इस पर हम डायरेक्ट क्या लेंगे, लिमिट लगा देंगे। इसको हमेशा याद रखना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अल्फा माइनस 3 e की पावर 3x इक्वल टू 0 मानते हैं, तो अल्फा बराबर कितना 3 की पावर 3x। अब यहाँ पर जब x बराबर 0 रखेंगे तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया हमारा 3, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 3 मिल गया। जब अल्फा 3 मिल गया, इसके स्थान पर पूरा क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। 3 बीटा इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0, यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, हो जाएगा अल्फा इंटू 6, अल्फा वैल्यू कितना मेरा 3 है, और इंटू ये x ऐसे ही रहेगा। तो ये कैंसिल करेंगे, 3 कैंसिल हो गया, यानी बीटा इक्वल टू 1 अपान लिमिट x टेंड टू 0, हो जाएगा 1 अपान 6x बचेगा। एक काम करते हैं, यहाँ से फिर से एक बार डी एल हॉस्पिटल लगा देते हैं तो आसान होगा। यहाँ अल्फा का वैल्यू फाइंड हो गया, तो बीटा बराबर जब डी एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 e की पावर 3x हो जाएगा, अपान ये हो जाएगा मेरा 6 अल्फा हो जाएगा। ठीक, अब लिमिट पास कर देते हैं, बीटा बराबर जब रखेंगे ये बचेगा -9, और यहाँ पर अल्फा का वैल्यू कितना 6 इंटू 3, यानी ये कैंसिल 3 बीटा 9 3, फिर 3 दूनी 6, यानी कितना गया -1/2 आ गया। हमें बताना है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा का वैल्यू 3 आया और बीटा का वैल्यू -1/2 आया, तो ये 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, 5/2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ लिमिट x टेंड टू 0 e की पावर ax माइनस cos bx माइनस कितना देगा, तो हमें बताना, और इक्वल टू 17 देगा, तो 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा। तो स्टूडेंट कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले डी एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, e की पावर x का e की पावर ax हो जाएगा, माइनस sin का हो जाएगा, ये हो जाएगा b sin bx हो जाएगा, माइनस c/2 को बाहर करते हैं, u इंटू v लगाते हैं, x रुकेगा, e की पावर माइनस cx हो जाएगा, इंटू में माइनस c हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस, अब यहाँ से e की पावर माइनस cx ऐसे रहेगा, x का 1 हो जाएगा, और नीचे जो बनेगा मेरा ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मेरा -2 sin 2x हो जाएगा, और इक्वल में 17 देंगे। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, अगर लिमिट इस पर देखते हैं, अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये बचेगा कितना, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं वैल्यू। अगर लिमिट 0 रखेंगे तो a बचेगा, यहाँ से ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पर -c/2 बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो 1 होगा कोई मतलब नहीं, और बराबर में कितना देगा हमारा 17 हो जाएगा ना। ऐसे हो तो क्या हो जाएगा 0, तो a बराबर कितना आ गया c/2, इसको ऐसे रखे रहेंगे। ठीक, एक बार ये हॉस्पिटल रूल और लगाते हैं, लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा a स्क्वायर e की पावर ax हो जाएगा, प्लस b का यानी हो जाएगा b स्क्वायर cos bx हो जाएगा, माइनस c/2, u इंटू भी फिर लगाते हैं, जब u इंटू भी लगाएंगे तो x रुकेगा, e की पावर का e माइनस cx हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में c बचेगा, e की पावर cx हो जाएगा, फिर माइनस में c बचेगा, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और इंटू में पहले से c है, ये c को भी बाहर कर लेते थे, और ये हो जाएगा मेरा प्लस में e की पावर माइनस cx, x का 1 होगा, और यहाँ पर दूसरा जगह प्लस e की पावर यानी c e की पावर माइनस cx हो जाएगी,
और अपान में हो जाएगा मेरा कितना 2, यानी ये हो जाएगा 4 cos 2x हो जाएगा। अब लिमिट पास करते हैं, नीचे 4 बच जाएगा, इक्वल 17 चल रहा। यहां पर हो जाएगा मेरा कितना a स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर बन जाएगा माइनस, अगर यहां पर 0 रखेंगे 0 हो गया पूरी टर्म, और यहां पर हो जाएगा c/2 बच ही रहा है, ये 0 रखेंगे तो यहां पर ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, यानी ये बचेगा माइनस c बचेगा, माइनस c बचेगा, और यहां पर भी ये हो जाएगा कितना 1 बचेगा यहां पर और 1 यहां पर बचेगा, प्लस 1 बचेगा, और इनटू में c है और बराबर में 17 बचेगा, यानी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं ये दो कैंसिल हो गया, ये बचेगा कितना c बचेगा, यानी c स्क्वायर बचेगा और ये 17 चौका 68 हो गया, ठीक, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बराबर क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं 2a रख सकते हैं, तो 2a मतलब कितना 4b, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस में आना चाहिए ना, तो सही है। और ये बराबर में हो जाएगा आंसर। अच्छा ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई भी तो होगा, ये प्लस होगा, तो 4 कितना देगा 5a स्क्वायर प्लस और ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर कितना 68, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिला, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 है 2x माइनस पाई और cos x है, ये दो फॉर्म से लगता है, डीएल हॉस्पिटल से लगाएंगे तो एक ही लाइन में हो जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा सा बेसिक चेक कर लेते हैं, डीएल हॉस्पिटल से करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, इसका 0 cos का माइनस साइन x, जब पाई बाई साइन 90 मान 1 हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2, लेकिन यहाँ पर जब बेसिक से करेंगे तो लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, -2 कॉमन कर लेते हैं, जब -2 कॉमन करेंगे तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा, निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना cos x हो जाएगा, यानी लिमिट x पाई बाई 2, इसे लिख सकते हैं -2 पाई बाई 2 माइनस x, और ये क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस x, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये दोनों अगर बराबर रहेगा और पाई बाई 2 दिया रहेगा तो हमेशा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 × 1 इक्वल टू कितना -2, ऑप्शन हो जाएगा सी।